हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं जेजे एक्ट यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है। उसमें जो है आगे की जो भी धाराएं हैं, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने जो है सेक्शन 26 तक जो है डिस्कस किया था। यदि आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जो है देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, ये अध्याय 5 है, चैप्टर 5, जो बात करता है बाल कल्याण समिति के बारे में। ठीक है, तो ये है सेक्शन 27। ठीक है, सेक्शन 27 में बाल कल्याण समिति के बारे में दिया हुआ है। इसका गठन कौन करता है? तो राज्य सरकार द्वारा इसका गठन किया जाता है। और बालकों की जो देख रेख है और उसकी संरक्षण की जो भी जो जिस बालक को आवश्यकता है, ठीक है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, उसके लिए जो प्रत्येक जिले में जो है एक से अधिक जो है बाल कल्याण समिति का गठन करेगी। ठीक है, और समिति के जो भी सदस्य होंगे उनको जो है ट्रेनिंग वगैरह देने का काम जो है, जो अधिसूचना की तारीख के 2 मास के भीतर, ठीक है, व्यवस्था की जाएगी। और एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य जो है होंगे। उनमें से कम एक महिला होंगी और दूसरा जो है बालकों संबंधित विषय के विशेषज्ञ होंगे। ठीक है, तो बालक से रिलेटेड कोई विशेषज्ञ होंगे और एक महिला का होना अनिवार्य है। 27 का खंड 4, जिसमें बताया गया है समिति के जो सदस्य होंगे तब तक नियुक्त किया जाएगा उनके रूप में, जब तक जो है किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा व्यक्ति कम से कम, यानी कि वो 7 वर्ष तक बालकों से संबंधित जो है, चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण संबंधित जो एक्टिविटीज़ उनमें जो है एक्टिवली जो है इन्वॉल्व हुआ हो। ठीक है, यानी कि ऐसे ही लोग या जो 7 वर्ष का अनुभव रखते हो उनको ही जो है सदस्य के रूप में जो है नामित किया जाएगा। ठीक है, बाल मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य समाज विज्ञान, ठीक है, इन सभी डिग्री के साथ जो है वो व्यवसाय रहित या व्यवसायी न हो। ठीक है, अगर यानी कि मनोवैज्ञानिक, मनोरोग वैज्ञानिक, इन सबों का जो है व्यवसाय से संबंधित, यानी कि कोई भी व्यवसायी न हो, उनको ही जो है सदस्य के रूप में जो है नियुक्त किया जाएगा। 27 का जो क्लॉज 6 है उसमें ये बताया किसी व्यक्ति के सदस्य के रूप में 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर सदस्य नियुक्त हो रहे हैं तो जो है 3 इयर्स के लिए वो नियुक्त किए जाएंगे। 27 का खंड 7 जो है, राज्य सरकार सदस्य की नियुक्ति समाप्त कर सकेगी। ये जो भी यहाँ 3-4 कारण दिए गए हैं उनके वजह से वो समाप्त कर सकेगी। यदि वह निहित शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा हो तो फिर पद समाप्त हो जाएगा। दूसरा, किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो। 3rd नंबर, या किसी वर्ष 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, यानी कि 3 मीटिंग में वो एब्सेंट रहा, या विधि मान्य कारण बिना कुछ वैलिड रीज़न की 3 मास तक समिति की कार्रवाई में जो है अनुपस्थिति रहा हो। ठीक है, तो ये 3/4 है। ठीक है, यानी कि वो 3 मास की जो कार्रवाई उसमें अनुपस्थित रहा हो, या 3/4 बैठकों में, यानी कि 4 में से 3, ठीक है, में अनुपस्थिति रहा हो, तो जो है क्या हो सकता है, राज्य सरकार जो ऐसे सदस्य की नियुक्ति को क्या करेगी, समाप्त कर सकेगी। सेक्शन 29 समिति की शक्तियाँ। सेक्शन 30 समिति के कृत्य एवं उत्तरदायित्व। तो ये आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया दी गई है। इसमें सेक्शन 31 समिति के समक्ष पेश किया जाना, तो वो यात्रा वगैरह को छोड़ करके 24 घंटे की अवधि में भी जो है वो पेश किया जाना चाहिए। सेक्शन 35 बालकों का अभ्यर्पण से संबंधित जो है, कोई माता पिता संरक्षक जो ऐसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारणों से उसके नियंत्रण से परे हैं, बालक को अभ्यर्पण करना चाहते हैं तो समिति के पास पेश करेंगे। 35 क्लास 2 जांच और परामर्श से ये समाधान हो जाएगा तो समिति के समक्ष लेख निष्पादित किया जाएगा और बालक
का अभ्यर्पण संबंधी माता पिता या संरक्षक जो होंगे वो भी निश्चित कर लेंगे। मान लो 2 महीने का जो है टाइम दिया गया, उस समय डिसाइड कर लिए कि जो है क्या करना है, अभ्यर्पण करना है कि नहीं करना है। यदि बालक 6 वर्ष से कम आयु का है तो वो उसे विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण में रखा जाएगा, और 6 वर्ष से अधिक है तो वो बाल गृह में रखा जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 देखते हैं, जो बात करता है पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना। सेक्शन 41 बाल देखरेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण। 42 बाल देखरेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण न करने का दंड 1 वर्ष का कारावास 1 लाख रुपए से अन्यून, मतलब उससे जो है कम जो है दंड से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 43 मोस्ट इम्पोर्टेंट है खुला आश्रम। 44 पोषण देखरेख के बारे में बताया गया है। 47 संप्रेक्षण गृह। 48 विशेष गृह। 49 सुरक्षित स्थान। 50 बाल गृह। इन जो है टोटल यहाँ पे योग्य व्यक्ति सेक्शन 52 में दिया है। टोटल 5 सेक्शन यहाँ पे हैं और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल याद रखना है यहाँ पे कि इसको एकदम रट जाना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। चैप्टर जो है 8 की बात करते हैं, जो दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रावधान है, तो सेक्शन 56 दत्तक ग्रहण। उसके बाद सेक्शन 63 दत्तक ग्रहण का प्रभाव क्या होगा। सेक्शन 65 विशिष्ट दत्तक ग्रहण का अभिकरण। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 9 में, तो बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध क्या है। 75 बालकों के प्रति क्रूरता के लिए दंड। ठीक है, तो 3 वर्ष का अगर कोई ऐसा क्रूर चीज़ें कर रहा है बालक के ऊपर तो 3 वर्ष का कारावास और 1 लाख का जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर मान लो यही जो कुछ क्रूएल्टी वगैरह है जिस किसी संगठन के द्वारा, सपोज कर लो कि जो है कोई कमेटी है, समिति है, वहाँ पे बालक के देख रेख संबंधित है या बाल सुधार गृह है, ठीक है, इन सभी चीज़ें से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो देख रेख संरक्षण के लिए उसको सौंपा गया है और वो ऐसा क्रूअल्टी करता है तो उसे 5 वर्ष के कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना। लेकिन ऐसे में अगर वो हो सकता है कि क्रूअल्टी ऐसा हो कि शारीरिक रूप से विक्षिप्त हो जाए, अक्षम हो जाए, ठीक है, या विकलांग कर दिया गया हो, तो उसे 10 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना जो है से दंडित किया जाएगा। 76 में भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन के बारे में बताया गया है। तो जो व्यक्ति भीख मांगने के लिए जो उसे नियोजित करेगा बालक को या उससे भीख मंगवाएगा तो 5 वर्ष की कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना से दंडनीय होगा। लेकिन मान लो कि भीख मांगने के लिए जो अगर उसके पैरों को काट देता है, विकलांग कर देता है, कोई भी जो है अंगोछन मतलब कोई भी पार्ट को ख़राब करेगा, पैर या हाथ को तोड़ फोड़ देगा, तो ऐसे व्यक्ति को जो है 7 वर्ष जो है मिनिमम है और मैक्सिमम सज़ा 10 साल का कारावास है और 5 लाख रुपए से जुर्माने से दंडनीय होगा। 79 में बाल कर्मचारी का शोषण के बारे में बताया गया। अगर किसी कोई ऐसा करता है तो 5 वर्ष का कठिन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना। सेक्शन 82 शारीरिक रूप से दंड। अगर कोई बालक को शारीरिक रूप से दंड देता है तो वो प्रथम बार में 10,000 का जुर्माना, लेकिन अगर वो प्रोसेस कंटिन्यू करता है यानी पश्चातवर्ती फिर से दंड देने के बाद फिर से अपराध यही वाला कर रहा है तो 3 मास का जो है कारावास भी, इसके अलावा भी जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 84 में बालकों का व्यापहरण, किडनैपिंग और एबडक्शन के बारे में बताया गया है। 87 दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया और 88 में वैकल्पिक दंड के बारे में जो एडिशनल पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। चैप्टर 10 जो कि आखिरी चैप्टर है, मिसलेनियस प्रकृति के बारे में बताया गया है। इसमें जो है 101 अपील से संबंधित है। आदेश किए जाने के 30 दिन के भीतर जो है अपील मजिस्ट्रेट के पास किया जा सकता है। 102 में जो है रिवीजन पुनरीक्षण की बात की गई और सेक्शन 105 में जो है किशोर न्याय विधि के बारे में बताया गया है। सेक्शन 108 में अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता बताया गया है। सेक्शन 110 यानी कि 110 में नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है जो राज्य सरकार के पास है और केंद्र सरकार जो है इसका सुपरविज़न कर सकती है। 112 जो कि आखिरी धारा है, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति जो है केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा प्रारंभ की तारीख से 2 वर्ष के भीतर है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है जे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में जो है पूरा डिटेल में जो हम लोगों ने देखा बालकों के संरक्षण अधिकार वगैरह को लेकर के।
टोटल जो है चैप्टर कितने हैं, टोटल चैप्टर 10 हैं और 112 सेक्शन हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट था इतने से जो है इसी के अंदर जो है आपसे पूछा जाएगा, चाहे किसी भी स्टेट्स ओरिएंटेड की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। आरजेएस राजस्थान जो है एपीओ में भी ये सिलेबस में रखा गया है, तो आई होप ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। चैनल में नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है कुछ अलग जो एक्ट हैं जैसे पॉस्को हो गया, ठीक है, जो भी माइनर एक्ट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।